अडानी के गिरफ्तारी की खबरें लगातार आपके पास आ रही होंगी, लेकिन अडानी की ही गिरफ्तारी नहीं बल्कि उसके साथ साथ 7 लोगों की गिरफ्तारी और होनी है। आपको ये मामला तो पता होगा कि अडानी की गिरफ्तारी क्यों होनी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिरकार होनी क्यों है और उनके साथ 7 लोग कौन हैं जो इस सारे चीज़ों में उनके साथ मिले हुए हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। लगातार तमाम खबरें आपके सामने आ रही होंगी। जब ये खबर अमेरिकी कोर्ट से हिंदुस्तान में पहुंचा, हिंदुस्तान में रहने वाले वो अरबपति करोड़पति जिनका नाम है अडानी साहब के पास कितनी संपत्ति है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तमाम लगातार आप तक खबरें पहुंचती रहती हैं, लेकिन आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों होनी है? सबसे पहला सवाल, गिरफ्तारी होने का कारण यह है क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना था और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बदले उन्होंने रिश्वत दी थी। और रिश्वत लगभग कितने रुपए की दी थी? रिश्वत उन्होंने दी थी 2237 करोड़ रुपया का रिश्वत उन्होंने दिया था। अब ये पता तो किसी को नहीं लग पाया था। काफी लंबे समय बाद जब इस पे बातें होने लगी, जब ये मामला तूर पकड़ने लगा, तो अमेरिकी कोर्ट में इस चीज़ों को साबित करने के लिए लगातार वहाँ पे चीज़ें पेश की गई और अभी तक ये साबित हो नहीं पाया है, ये तो साफ है। और क्यों इतने रुपए दिए गए थे? रुपए देने का कारण ये है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन 20 साल के लिए होना था और 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता तो उसमें इनको 16,882 करोड़ रुपया का मुनाफा होता। कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, इतनी बड़ी रकम है। और इतनी बड़ी मछली फंसाने के लिए अगर छोटा सा ही निवाला डाल देंगे अडानी साहब तो क्या ही फर्क पड़ता। ये तो वो सोच ही रहे होंगे कि छोटा सा निवाला डालने पे अगर इतनी बड़ी मछली फंस जाए तो क्या ही इसमें गलत है। इसीलिए उन्होंने इतने रुपए दान में दिए और उसके बदले 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था। लेकिन वो कहा जाता है ना, खुदा को जो मंजूर होगा वही होगा। लेकिन ये मंजूर ही नहीं था कि रिश्वत दे के हर जगह काम करा लिया जाए। भारत में तो ये आम बात है। हालांकि भारत में भी कहने को तो बहुत कुछ चीज़ें कही जाती हैं कि भारत में रिश्वत नहीं लिया जाता है, लेकिन आपको तो सभी लोगों को पता है, सिर्फ कहने वाली बात है। लेकिन अमेरिका में वाकई में नहीं लिया जाता है। और अभी तमाम बातें आ रही हैं कि अडानी साहब की गिरफ्तारी होने वाली है या अडानी की गिरफ्तारी होने वाली है, लेकिन गिरफ्तारी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं हमेशा आपसे बातें कहते हैं ना कि अडानी साहब मोदी जी के बहुत अच्छे प्रिय मित्र हैं, तो सोचिए गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? इतना आसान थोड़ी है गिरफ्तारी हो जाना, और वो भी दूसरे देश में गिरफ्तारी होना। जब तक भारत मंजूरी नहीं देगा तब तक गिरफ्तारी कैसे होगी? और दूसरी चीज, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगाया जा रहा है, आरोप को बताया जा रहा है। जब तक किसी आरोप को अगर कोर्ट सिद्ध ना कर दे, कोर्ट में रखी सबूतें अगर जब तक ना बता दें, तब तक किसी पे आरोप तब तक सिद्ध नहीं हो सकता और तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और उसके बाद भी अगर कोई किसी का केस दूसरे देश में चल रहा है और वो व्यक्ति बैठा हुआ दूसरे देश में है, तो जब तक उस देश, जिस देश में वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उस देश से जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तमाम आप सुनते होंगे कि तमाम घोटाले करके, तमाम अनेकों तरह की, मतलब लोगों के पैसे छीन झपट के या फिर घोटाले करके दूसरे देश में क्यों चले जाते हैं। कारण जानने का यही है, अगर गिरफ्तारी के लिए सारी चीजें कोर्ट बता देती है कि हाँ भैया इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, वारंट जारी कर दिया गया है, तो जब तक उस जिस देश में वो व्यक्ति बैठा है उस देश की जब तक सहमति नहीं रहेगी तब तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज कि इसमें कितने लोग थे जिनकी अडानी साहब के साथ साथ उनकी भी गिरफ्तारी होने वाली, तो 7 लोग थे, जिसमें अडानी के भतीजे साहब भी हैं जिनका गिरफ्तारी के लिए बात कही जा रही है। मैं आपको नाम बताता हूं। अडानी के भतीजे सागर अडानी और साथ में इनके अलावा विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, ये तमाम वो 7 लोग हैं
जिनके नाम अडानी के साथ जुड़ रहे हैं कि इनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, जो अब यहाँ पे मैं बातें कहूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि आखिरकार बातें क्या कह रहा है। देखिए, हमारा काम ये है कि अगर हम यहाँ पे माइक लेके खड़े हैं तो चाहे वो पक्ष में बैठे लोग हों चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, जहाँ गलत होगा वहाँ बोलेंगे। अब राहुल साहब तमाम बातें कहते हैं कि भैया मित्र हैं मोदी जी के, तो साहब जहाँ जहाँ लगभग आज से पहले भी और मौजूद में भी जहाँ जहाँ राहुल साहब की सरकार रही है जिस राज्य में, वहाँ भी अडानी साहब ने बम्पर उन इंडस्ट्री में पैसा लगाया है। और भैया बिजनेसमैन है, पैसा तो लगाना चाहिए ही, और जब तक पैसा नहीं लगाएंगे तब तक उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। अब राज्य, अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और अभी भी मौजूदा सरकार है, जहां पे इन्वेस्ट करने की बात अडानी ने की है। तो उसको लेकर अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिरकार वो कौन कौन से राज्य हैं जहां अडानी ग्रुप ने कितने अरब कितने करोड़ रुपए वहां इन्वेस्ट किए हैं या फिर आने वाले समय में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये तमाम खबरें हैं जो लगातार, और एक और चीज़ मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि जितने भी लगभग लोग थे जो अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट करते थे यानी शेयर मार्केट में, उसमें लगभग 2 करोड़ लोगों का आज नुकसान हुआ है। क्योंकि तमाम आप खबरें देख रहे होंगे कि आखिरकार रोड पे वो लोग क्यों उतरे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी कर ली जाए। तो वो वही लोग हैं जिन लोगों का इनके शेयर में यानी शेयर मार्केट में उन लोग का नुकसान हुआ है। उतने लोग रोड पे उतरे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी कर ली जाए। ये वही लोग हैं जो अपने घर में या फिर खेत बेच के या फिर पिताजी से पैसा लेके या फिर खुद कमा के जो पार्ट टाइम में शेयर मार्केटिंग करते थे और सोचते थे कि कुछ कर लेंगे। तो ये वही लोग 2.5 करोड़ लोग हैं जिनका नुकसान पूरी तरीके से हो गया है अडानी ग्रुप के इस बातों से। बाकी ये तमाम खबरें हैं, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।